हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केरो हाल, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। मैं हूं चैताली पटेल, आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एयर होस्टेस एंड क्रू। तो गाइस, अगर आप जाना चाहते हैं भाई, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं या फिर कैबिन क्रू में जाना चाहते हैं, तो भाई आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैं आपको बताने वाली हूँ भाई टोटल कि भाई क्या कोर्स है, क्या कोर्स फीस है, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एंड सो ऑन। मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, वो मैं आपको बताने वाली है। तो भाई अगर हम बात करें कि भाई कोर्स के बारे में अगर डिटेल ले, तो भाई क्या है, एक कैबिन क्रू जो है, वो कैबिन क्रू इज वन ऑफ द प्राइम रोल्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। भाई एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू का काफी अच्छा रोल है। साथ ही साथ हम बात करें जो कैबिन क्रू है विच कंप्राइज ऑफ एयर होस्टेस फीमेल, क्योंकि एयर होस्टेस जो होती है वो फीमेल ही होती है। और भाई मेल की अगर हम बात करें तो उन्हें बोलते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड। तो भाई जो मेल होते हैं वो फ्लाइट स्टीवर्ड का वर्क करते हैं। उसके बाद आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफर्ट, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस कि मतलब बेसिकली वर्क क्या होता है भाई, पैसेंजर की जो सेफ्टी होती है, कंफर्ट होता है, उसको मेंटेन करना, वेलफेयर को मेंटेन करने का काम होता है कैबिन क्रू का। उसी के साथ गाइस, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द कंफर्ट फैसिलिटीज फॉर द ट्रैवलर्स, दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑल द इमरजेंसी अरेंजमेंट। उनका क्या रोल होता है भी, अपार्ट फ्रॉम द पैसेंजर्स, उनका ये रोल होता है कि भाई लैंडिंग ऑफ और टेकिंग ऑफ से पहले क्या करना है, उनको एक बार चेक करना है सारे अरेंजमेंट सही है या नहीं है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है कैबिन क्रू का। तो इसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो गाइस व्हाई चूज द कोर्स, भाई किस इस कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए, बाय द ग्रोइंग सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। भाई एविएशन इंडस्ट्री क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो मतलब आपके लिए काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द एयर होस्टेस इज द प्राइमरी करियर एयरलाइन ऑफ एन एयरलाइंस करियर। मतलब जो प्राइमरी करियर लाइन होती है ना, वो होती है फर्स्ट एयर होस्टेस की। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफी अच्छा और काफी अच्छा फेज है आपके लिए। भाई फर्स्ट जो फेज होता है वो एयरलाइंस में एयर होस्टेस का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टू बिकम एन सक्सेसफुल एयर होस्टेस वन हैज टू अ प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन। भाई क्या सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। उसके बाद हम बात करें भाई, द फील्ड हैज अ ट्रेमेंडियस स्कोप एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ स्टडी पेक विद ईच पासिंग ईयर। भाई हर नए साल में कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, लाइक कुछ अलग ही उसमें एक मजा है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, इज इट इन डिमांड, क्या ये डिमांड में है? भाई काफी डिमांड में है, क्योंकि किसको लग्जरियस लाइफ और भाई अलग अलग कंट्रीज में घूमना किसको नहीं पसंद है, तो भाई काफी डिमांड में है। और आजकल तो जो लोग हैं, या मतलब लोग नहीं कह सकते, हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है काफी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद द इंडियन एविएशन जो है इंडस्ट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री इन वर्ल्ड। गाइस थर्ड सबसे लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री है इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करें भाई, रिपोर्टेड बाय, किससे रिपोर्टेड हुई है ये भी हमने दिया है आपको स्क्रीन पे, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये रिपोर्टेड की गई है। उसके बाद दिस सेक्टर हैज विटनेस्ड ट्रेमेंडियस ग्रोथ ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स with the rising economic infrastructure of the country। मतलब लास्ट कुछ डिकेड से जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को भी। उसके बाद हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑफ द गोल्डन मैन, द कंट्री हैज अबाउट 6 मिलियन एयरक्राफ्ट एंड 400 मिलियन पैसेंजर्स। भाई 6 मिलियन एयरक्राफ्ट है और 400 मिलियन जो पैसेंजर्स है वो ट्रेवल कर चुके हैं अब तक। भाई उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक to become an air hostess, the aspirant should have completed 10+2 education in any stream। मतलब लाइक किसी भी स्ट्रीम से उसका 10+2 होना कंपल्सरी है गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। भाई आपकी एज लिमिट अगर हम बात करें तो यहाँ दिया गया है 70 ईयर्स
and 26 year, between 17 years and 26 years guys, और आपका अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए एविएशन से। उसके बाद हम अगर बात करेंगे द कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ 5 फुट एंड 2 इंचेस। क्या होता है भाई, आपको एयर होस्टेस बनना है या फिर आपको वही एयर लाइन फील्ड्स में जाना है, तो उसमें क्या होता है, लुक्स मैटर करते हैं, हाइट मैटर करती है। तो भाई इसमें भी जैसे आपको एयर होस्टेस बनना है, क्रैबिन क्रू में जाना है, तो भाई आपके पास इसमें भी आपके लिए हाइट जो है वो क्राइटेरिया है 5 फुट 2 इंचेस। तो भाई आप एक बार इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, मतलब जो अगर आपकी हाइट 5 फुट और 2 इंचेस है तो आप इसके लिए अप्लाई इजीली कर सकते हैं। उसी के साथ साथ द कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। भाई जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आप अनमैरिड होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम बात करें दे शुड हैव नॉर्मल आई साइट। भाई आई साइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो भाई आपकी नॉर्मल आई साइट होनी चाहिए और करेक्टेड टू 6:6 में जो हमारा रेशियो होता है उसमें आपकी आई साइट करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए और साथ ही साथ प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए। भाई क्या होता है कि हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, काफी अट्रैक्टिव जॉब है ये, तो आपकी पर्सनालिटी जितनी प्लीजेंट होगी उतना ही काफी आपका इंटरेक्शन होगा। उसके बाद टू अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग द कैंडिडेट कैन डायरेक्टली गो टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द एयरलाइंस और सीइंग एन ओपनिंग। मतलब कि लाइक आप जो है वो कैंडिडेट डायरेक्टली जा सकता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, एयरलाइंस की, आफ्टर जो आपका जो क्लियरेंस है एग्जामिनेशंस का उसके बाद। तो भाई आफ्टर सिलेक्शन द एयरलाइंस विल कंडक्ट एन इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो गाइस आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मोस्टली चीजें आपको स्क्रीन पे देख सकती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो गाइस आपके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसेस कंडक्ट कराई जाएगी in which the height and the weight of the candidate are assessed। मतलब हाइट देखी जाएगी, उसके बाद वेट आपका देखा जाएगा कि as per the your age आपका वेट सही है या नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट हैज टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द एयरलाइंस। जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई आपका एक स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके आफ्टर पासिंग द टेस्ट द मेन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू असेस द वॉइस लैंग्वेज फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी। भाई एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू की जो जॉब है वो काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ काफी प्रोफेशनल भी है। लाइक आपको लैंग्वेज को मेंटेन करके चलना होता है, आपको आपकी प्लीजेंसी को मेंटेन करके चलना होता है, साथ ही साथ आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना पड़ता है। तो भाई आपके लिए काफी अच्छा और काफी अच्छे ऑप्शंस है। उसके बाद भाई कोर्स फीस की हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्स फीस। तो गाइस अगर कोर्स फीस की मैं बात करूंगी तो एयर होस्टेस ट्रेनिंग कैन बी टेकन अप एट 3 लेवल। गाइस आपके ऐसे में लाइक 1 2 3 लेवल्स पे आप ले सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा कोर्स, फिर आप ले सकते हैं डिग्री कोर्स। मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस है। अगर आपको भाई डिग्री और डिप्लोमा नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है आप सर्टिफिकेट करें, फिर अगर सर्टिफिकेट नहीं करना है डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। और अगर मैं फीस की बात करूं तो बिटवीन 50,000 to 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब ये तो जो फीस है ये एवरेज फीस है, तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा फीस को। तो गाइस किसी भी मतलब कोर्स से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या है 50,000 एंड 1,50,000 मतलब बिटवीन। उसके बाद हम बात करेंगे वन हैज टू वर्क टुवर्ड्स गेटिंग सिलेक्टेड बाय एन एयरलाइंस। भाई अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा। दे गिव फ्री ट्रेनिंग विद स्टाइपेंड मेकिंग द कोर्स इवन मोर इकोनॉमिकल टू लर्न। भाई स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं काफी जगह पे, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके स्टाइपेंड्स के भी काफी अच्छे ऑप्शंस देते हैं। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूंगी गाइस, तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की हम बात करेंगे। तो भाई कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन कैन अप्लाई डायरेक्टली एट द इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। भैया मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि वो आपको डायरेक्टली एडमिशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइस उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो भाई सिलेक्शन ऑफ दीज कोर्सेज इज डन बाय द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस दैट कंप्रेस एक्टिविटी टू चेक कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड स्किल ऑफ द कैंडिडेट। भाई ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, आपका एप्टीट्यूड आपको काफी मेंटेन करके
करके रखना पड़ता है। तो मतलब इस जॉब के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज फ्लुएंसी ही देखी जाएगी। उसके बाद एन एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय सम ऑफ द एयरलाइंस इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द प्रोग्राम। भाई जैसा होता है कि एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा दिया काफ़ी टॉप कॉलेजेस के लिए, पर जो बाकी कॉलेजेस होते हैं वो खुद के पर्सनल, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अलग से, ताकि जो स्टूडेंट्स बच गए हैं अगर वो वहाँ पे नहीं एडमिशन ले पाए हैं तो उनके पास ऑप्शन है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी और जो इंस्टीट्यूट है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर एवरेज फीस की हम बात करेंगे तो भाई द करियर एज अ एयर हॉस्टेस ऑल्सो पेज विद एन एक्सेलेंट सैलरीज एंड अट्रैक्टिव एनवायरमेंट। भाई अट्रैक्टिव जो है, अट्रैक्टिव वर्क एनवायरमेंट भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें भाई सैलरी की तो भाई दे आर पेड अप टू 2 लाख इन इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर आप वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए तो आपको पर मंथ 2 लाख समथिंग पे किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें द सैलरी बिटवीन 30,000 to 45,000 विद डोमेस्टिक एयरलाइंस। अगर आप वर्क कर रहे हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में तो आपको 35 से लेके 45 समथिंग आपको पे किया जाएगा डोमेस्टिक एयरलाइंस में। और फिर इसी के साथ अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मंथली सैलरी दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अदर पर्क्स सच एज डिस्काउंट विद फ्लाइट टिकट्स। भाई उनको फ्लाइट टिकट्स में डिस्काउंट मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं। मतलब उनके लिए काफी अच्छा है कि बस सैलरी के अलावा भी उनको काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की तो भाई career perspective of air hostess are excellent as there is a permanent requirement for candidate who can serve as a flight crew for different airlines। भाई आपके पास काफी अच्छा बेनिफिट होता है कि आप अलग अलग एयरलाइंस के लिए एज अ कैबिन क्रू मतलब क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की तो इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, एयर इंडिया एंड यूनाइटेड एयर, गो एयर, जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज एंड सो ऑन। मतलब लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है गाइस। उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड। भाई स्किल जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्किल रिक्वायर्ड की अगर हम बात करेंगे गाइस तो एयर हॉस्टेस इज अ कोर्स दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। भाई एयर हॉस्टेस एक ऐसा कोर्स है जिसमें काफी सॉफ्ट स्किल वाली चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। साथ ही साथ पर्सनालिटी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। आप में एक पर्सनालिटी, खुद की एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे लाइक कोई देख के ही आपको बोल दे हाँ यार आप बनने लायक हो तुरंत। उसके बाद है They should have a clear speech and voice। अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट करना आना चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए, क्लियर स्पीच होना चाहिए। मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाला तुरंत या मतलब फास्टली इसको इंटरैक्ट कर पाए। उसके बाद शुड बी अ टीम प्लेयर एंड बी पेशेंट एट ऑल सिचुएशन। तो गाइज आप जब ऊपर हवा में होते हो तो आपको पेशेंस की काफी जरूरत होती है। अगर कोई एक इमरजेंसी की सिचुएशंस है तो आपके लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट हो, क्योंकि अगर आप पेशेंस होंगे, आप में पेशेंस होगा तभी आपके पैसेंजर्स को आप सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद दे शुड हैव गुड पर्सनालिटी। आपकी अच्छी पर्सनालिटी होना चाहिए ना, अपीयरेंस एंड बी स्विफ्ट इन टेकिंग डिसीजन। भाई आपको डिसीजंस लेने के लिए काफी सही होना पड़ेगा, मतलब काफी सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको काफी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको दी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर आपको खरा उतरना होगा। भाई मतलब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि काफी सारी स्किल्स जो है स्क्रीन पे दी गई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ गाइस टॉप कॉलेजेस की मैं बात करूंगी तो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग दिल्ली। तो भाई आपके पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के। उसके बाद विंग एयर हॉस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग गुजरात, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी चेन्नई। उसके बाद है जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी मुंबई, द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब्स कॉलेज ऑफ एविएशन मुंबई। भाई उसके बाद है हमारे सिलेबस की बारी। तो भाई सिलेबस देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना
लेना चाहते तो ले सकते हैं गाइस। तो जिसके एयरक्राफ्ट फैमिलियराइजेशन, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग, उसके बाद एयरपोर्ट फैमिलियराइजेशन, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्लाइट एवोल्यूशन, मतलब आपके पास काफी सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद सिमिलर कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज आप जिसका की स्क्रीन पे देख सकते हैं। एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस ट्रेनिंग डिप्लोमा, प्रोफेशनल कैबिन क्रू सर्विसेज, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज, डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट, एयरलाइंस ट्रेवल मैनेजमेंट, मतलब काफी सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है अगर आप डिप्लोमा करना चाहते तो गाइस ये जो मैंने आपको बताया है ये सब है हमारे डिप्लोमा इन एयर हॉस्टेस एंड कैबिन क्रू। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी के अलावा अगर आपके मन में और भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम और हमारी टीम आपकी हेल्प कर पाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरह नए वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी या। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.